दोस्तों, अभी रिसेंटली डॉलर का जो प्राइस है 93 के ऊपर चला गया है और इसका सीधा इम्पैक्ट हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट पर देखने को मिल रहा है। अब आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि भाई इंडियन स्टॉक मार्केट में डॉलर का इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है? क्योंकि अभी मार्केट में हम जैसे देख रहे हैं कि मार्केट में सेलिंग प्रेशर ज़्यादा देखने को मिल रहा है। तो डॉलर बढ़ने से मार्केट में सेलिंग प्रेशर क्यों आ रहा है? डॉलर का रेट आखिर डिसाइड कैसे होता है? और आगे हमारा शेयर मार्केट पर इसका क्या इफ़ेक्ट पड़ने वाला है? तो इन सभी चीज़ों का आपके मन में जो भी डाउट आ रहे होंगे, तो आज इस वीडियो में आपके सारे डाउट्स आपके तो चलिए आज हम इसको शुरू करते हैं और आपको बिल्कुल सिंपल आसान भाषा में अब मैं समझाने की कोशिश करूँगा कि कैसे स्टॉक मार्केट में डॉलर का इम्पैक्ट पड़ता है। जी हाँ दोस्तों, तो सबसे पहले समझते हैं कि डॉलर बढ़ने का मतलब क्या होता है। जब डॉलर स्ट्रॉन्ग होता है तो इसका मतलब ये होता है कि हमारा जो इंडियन रुपीज़ है वो वीक हो रहा होता है। इसका मतलब क्या है, हमारे ₹1 की जो वैल्यू है वह कम होती जा रही है और वहीं उसके मुकाबले में डॉलर के ₹1 की $1 की जो वैल्यू है वो बढ़ती जा रही है। तो सीधा-सीधा सा मतलब हो गया कि भाई डॉलर के बढ़ने से हमारा इंडियन करेंसी जो है वो वीक होती जाती है। अब इसका सीधा इम्पैक्ट जो होता है हमारे स्टॉक मार्केट पर पड़ता है। अब वो क्या पड़ता है, चलिए इसको भी समझ लेते हैं। तो सबसे पहला जो इम्पैक्ट आता है, वह आता है हमारा फॉरेन इन्वेस्टर का। जी हाँ, जो हमारे शेयर मार्केट में जो एफआईआईज़ का जो रोल होता है, एफआईआईज़ आपने सुना होगा शेयर मार्केट में जो हमारे न्यूज़ वगैरह जो चलती हैं, तो आज एफआईआईज़ ने भारी सेलिंग करी जिससे शेयर मार्केट में भारी गिरावट देखने को मिली। तो ये एफआईआईज़ कौन है? ये बाहर के फॉरेन इन्वेस्टर हैं जो हमारे शेयर मार्केट में पैसे को इन्वेस्ट करते हैं, है ना? और रिटर्न जनरेट करते हैं अपने लिए। तो वो क्या करते हैं, जब डॉलर हमारा बढ़ता जाता है तो उनको एक नई अपॉर्च्युनिटी मिलती है, तो वो क्या करते हैं, इंडिया से पैसा निकाल कर वो यूएस में शिफ्ट कर देते हैं। इससे करने से क्या होता है, मार्केट में सेलिंग प्रेशर बढ़ता है। हमारा निफ्टी हो गया, सेंसेक्स हो गया और जितने भी होते हैं इंडियन स्टॉक्स होते हैं, वो उनमें सेलिंग प्रेशर देखने को मिलता है क्योंकि वो वहाँ से अपनी पोज़ीशंस को कट डाउन करते हैं। तो वहाँ से अपने वहाँ से पोज़ीशन को हटाएँगे और यूएस में शिफ्ट कर देते हैं। तो इससे क्या होता है, हमारा मार्केट में सेलिंग प्रेशर आ जाता है और हमारा मार्केट गिरने लग जाता है। अब दूसरा इम्पैक्ट क्या होता है? दूसरा इम्पैक्ट होता है हमारा इम्पोर्ट पर। जी हाँ, जैसे आपको पता ही है कि हमारा इंडिया जो है बाहर से बहुत सारी चीज़ों को इम्पोर्ट करता है। जैसे हमारा क्रूड ऑयल हो गया और भी बहुत सारे जो रॉ मटेरियल्स होते हैं, हम लोग बाहर से इम्पोर्ट करते हैं। तो जब हमारा डॉलर की कीमत बढ़ जाती है, तो हमारा इम्पोर्ट भी जो होता है महँगा हो जाता है। हमें जो भी चीज़ें सामान खरीदना होती है, वो हमको डॉलर में उसका पेमेंट करना होता है। तो क्या होता है, वो हमारे लिए महँगा हो जाता है। तो इसका सीधा इम्पैक्ट क्या होता है, कंपनीज़ की कॉस्ट को बढ़ती है, प्रॉफिट्स कम होने लगता है कंपनीज़ का। तो अल्टीमेटली क्या होता है, कंपनीज़ के स्टॉक्स पर प्रेशर आ जाता है क्योंकि प्रॉफिट कम होगा, तो ऑब्वियस है कि अगला जो उनका क्वार्टरली रिज़ल्ट आएगा, वो डाउन आएगा। क्वार्टरली रिज़ल्ट डाउन आएगा मतलब शेयर की प्राइस में कीमत कम बढ़ेगी। तो ये इम्पैक्ट पड़ता है, तो उससे शेयर उनके क्या होते हैं, गिरने लग जाते हैं। जब इम्पोर्ट महँगा होता है, तो धीरे-धीरे सब चीज़ें महँगी होने लग जाती हैं। तो इसी से हमारा क्या होता है, इन्फ्लेशन बढ़ने लग जाता है। फिर हमारा आरबीआई साहब बोलते हैं कि साहब इन्फ्लेशन बहुत बढ़ गया है, अब हमको इंटरेस्ट रेट बढ़ाना पड़ेंगे। तो आरबीआई अलग काम करना चालू कर देती है। वो अपना आरबीआई क्या करता है, इंटरेस्ट रेट बढ़ाना चालू कर देता है, जिससे क्या होता है, मार्केट पर और प्रेशर आ जाता है। तो इससे मार्केट क्या होता है, पूरा नेगेटिव ही नेगेटिव हो जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई डॉलर बढ़ने से बहुत सारी नेगेटिव चीज़ें तो हो जाती हैं, पर कुछ पॉज़िटिव चीज़ भी होती है कि नहीं होती है? तो भाई एक चीज़ पॉज़िटिव होती है, वो मैं आपको बताता हूँ। क्या चीज़ पॉज़िटिव होती है? डॉलर बढ़ने से हमारी आईटीज़ कंपनी जो हो गई हैं, जो एक्सपोर्ट कंपनीज़ होती हैं, जो माल को एक्सपोर्ट करती हैं, तो उनके लिए बड़ा प्रॉफ़िट हो जाता है। क्या प्रॉफ़िट होता है? इनका जो पेमेंट होता है, वो डॉलर में होता है। तो क्या होता है, डॉलर के बढ़ने से इनका पेमेंट बढ़ता है, मतलब इनका प्रॉफ़िट बढ़ने लग जाता है। तो जितनी भी हमारी आईटीज़ कंपनी हो गई, जैसे टीसीएस हो गया, विप्रो हो गया और भी बहुत सारी जो कंपनीज़ होती हैं, जो डॉलर में अपना पेमेंट लेती हैं, तो उनका प्रॉफ़िट बढ़ जाता है। तो ये चीज़ एक पॉज़िटिव होती है हमारी आईटी कंपनीज़ के लिए और एक्सपोर्ट कंपनीज़ के लिए। जब डॉलर की कीमत बढ़ती है, तो इनका प्रॉफ़िट बढ़ने लग जाता है और इनके शेयर में थोड़ा-सा उछाल देखने को मिल जाता है। अब समझते हैं कि डॉलर का प्राइस डिसाइड आखिर होता है तो कैसे होता है? तो सबसे पहले ये या तो किसी ये डॉलर का जो प्राइस है, ये किसी इंसान के हाथ में कंट्रोल में नहीं आता है या किसी गवर्नमेंट के कंट्रोल में नहीं होता है। ये पूरा डिमांड और सप्लाई का खेल होता है। जी हाँ, ये डॉलर का जो प्राइस डिसाइड होता है, ये डिमांड और सप्लाई का गेम होता है। अगर डॉलर की डिमांड ज़्यादा रहेगी, तो उसका शेयर प्राइस तो उसका प्राइस बढ़ता जाएगा और अगर सप्लाई ज़्यादा होगी, तो उसकी कीमत कम होती जाएगी। तो यही है, डिमांड और सप्लाई का गेम होता है जो हमारे को डॉलर के प्राइस को दूसरा फैक्टर क्या होता है जो डॉलर के रेट को डिसाइड करता है, वह होता है आपका इंटरेस्ट रेट। जी हाँ, अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है तो इन्वेस्टर अपना पैसा यूएस में शिफ्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। इससे डॉलर क्या होता है, स्ट्रॉन्ग हो जाता है। तीसरा फैक्टर होता है इकोनॉमी और इन्फ्लेशन। स्ट्रॉन्ग यूएस इकोनॉमी का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग डॉलर का होना और अगर इंडियन की इकोनॉमी वीक होती है, तो इंडियन रुपीज़ वीक हो जाता है। जैसे अमेरिका की डॉलर की प्राइस बढ़ रहे हैं, तो मतलब क्या है, वहाँ का इकोनॉमी अभी स्ट्रॉन्ग चल रहा है और इंडियन का रुपीज़ अभी वीक हो रहा है, तो मतलब इंडिया की इकोनॉमी अभी वीक चल रही है। तो ये एक फैक्टर होता है जो हमारा डॉलर के प्राइस को डिसाइड करता है। कौन-सा फैक्टर हो सकता है? जैसे हमारा ग्लोबल अनसर्टेनिटी, जैसे अभी वार चल रहा है, युद्ध चल रहे हैं, रिसेशन आ जाता है, जॉब क्राइसिस होने लगती हैं, जो जॉब के डाटाज़ आते हैं आप देखते होंगे, तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं, ये डॉलर के इम्पैक्ट को टाइम टू टाइम क्या होती है, इफ़ेक्ट करती हैं। तो डॉलर क्या होता है, एक सेफ इन्वेस्टमेंट माना जाता है और यूएस के जो बड़े-बड़े जो इन्वेस्टर होते हैं, वह डॉलर को सेफ मानते हैं, इसीलिए जब डॉलर की कीमतें बढ़ती हैं, तो वहाँ पे वह अपना
इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना चालू कर देते हैं। इससे क्या होता है डॉलर उनका स्ट्रॉन्ग होता जाता है और उनको रिटर्न ज़्यादा मिलता है। तो अब सीधा सम कंक्लूज़न अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि जब डॉलर बढ़ता है तो हमारा इंडियन रुपीज़ वीक होता जाता है। इंडियन रुपीज़ के वीक होने से क्या होता है हमारा इम्पोर्ट महँगा हो जाता है। इम्पोर्ट महँगा होने से क्या होता है इन्फ्लेशन बढ़ता जाता है और इन्फ्लेशन के बढ़ने से हमारा स्टॉक मार्केट पर प्रेशर साफ-साफ दिखाई देना चालू हो जाता है। जिससे क्या होता है हमारा मार्केट गिरने लग जाता है। लेकिन साथ ही साथ एक्सपोर्ट और आईटी सेक्टर की जो हमारी कंपनीज़ होती हैं उनको फ़ायदा मिलता है। जैसे कैसे फ़ायदा मिलता है जो मैंने आपको बता ही दिया था आपको। तो ये सारी चीज़ें होती हैं जो आपके डॉलर को इफ़ेक्ट करती हैं। कि अब आप समझ गए होंगे कि डॉलर क्या है, डॉलर का इफ़ेक्ट क्या होता है, डॉलर का बढ़ने से मार्केट पर क्यों सेलिंग प्रेशर पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें अब आपकी थोड़ा-थोड़ा तो क्लियर हो चुकी होंगी। यदि आपको इसी तरीके की और भी प्रैक्टिकल इन्फॉर्मेशन चाहिए हैं, प्रैक्टिकल फाइनेंस वीडियोज़ को यदि आप चाहते हैं तो आप मेरे इस यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए और चाहें तो आप बेल आइकन को भी प्रेस कर सकते हैं ताकि मेरे जो भी लेटेस्ट वीडियो आते रहें तो वो आपको समय-समय पर मिलते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।